साहब हमने ना नई दुकान खोली है, हम ब्रेड और समोसे बनाते हैं। साहब एक बार आप खा के देखिए ना। ये कौन है? साहब ये हमारे पापा हैं, हम दोनों ही मिलकर दुकान चलाते हैं। साहब आप आइए। ठीक है, आइए साहब। साहब आप ब्रेड लेंगे या समोसा? एक काम करो, एक प्लेट ब्रेड लगा दो। जी साहब। वैसे ब्रेड है कितने की? 30 रुपए का साहब। 30 रुपए? इतने महंगे? सामने दुकान देख रही हो, वहाँ 20 रुपए के 2 ब्रेड पकौड़े मिलते हैं। अरे तुम्हारे ब्रेड पकौड़ों में ऐसा क्या है? अरे एक बात बताऊं तुम्हें, यहाँ सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ पे रोज के 50 से 60 ब्रेड पकौड़े और समोसे जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान का रेफरेंस दे सकता हूँ। वहाँ पे तुम्हारे रोज के 50 से 60 ब्रेड पकौड़े समोसे जाएंगे, हो सकता है कि आगे और भी जाएं। इसमें तुम्हारा फायदा है। अब देख लो तुम, अगर तुम्हें अपना फायदा करवाना है या नुकसान, उस हिसाब से तुम। नहीं साहब, मैं भी 20 रुपए का ही लगा दूंगी साहब। ठीक, मैं लाती हूँ साहब। साहब ये लीजिए, खा कर देखिए। ये क्या है? साहब ब्रेड। तुम इसे ब्रेड पकौड़ा कहती हो? हाँ, अरे इतना ठंडा है ये। साहब हमने तो गरम ही बनाया था, लगता है गलती से आ गया होगा ये। मैं बदल देती हूँ साहब, मैं दूसरा देती हूँ। साहब ये लीजिए, ये एकदम गरम है, आप खा के देखिए। ये कैसा ब्रेड पकौड़ा दिया तुमने मुझे? जो पहले वाला ब्रेड पकौड़ा था वो बिल्कुल ठंडा था, बर्फ जैसा। और ये, इसकी तो फिलिंग ही खराब है। कैसा आलू डाला तुमने इसमें? साहब हमने तो ये ताजा सब्जी से ही बनाई थी, आलू ताजा थे, है ना पापा? हाँ हाँ, अभी अभी तो ताजा बनाए थे। मुझे लगता है ना तुम्हें काम करना ही नहीं है, अपने ब्रेड समोसे बेचने ही नहीं है। मैं क्या पागल हूँ जो उसको खराब बता रहा हूँ? नहीं साहब, मैं दोबारा बदल देती हूँ साहब, मैं दूसरा देती हूँ साहब, आप प्लीज। साहब ये लीजिए, ये एकदम गर्मा गर्म भी है और इसका जो आलू है वो बिल्कुल ताजा है साहब। खा लूं मैं इसे? जी। ये ठीक है। साहब ये अच्छा था ना? हम कह रहे थे साहब हम बहुत अच्छी ब्रेड बनाते हैं। वाकई में ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा था। कितने पैसे हुए? साहब आपके 20 रुपए हो गए। ठीक है, तुम एक काम करो, खाते में लिख लेना। हाँ? साहब एक सेकंड, खाते में? साहब हमने तो नई दुकान खोली है और सुबह सुबह बोनी का टाइम है, सब हम खाते में कैसे लिखेंगे? आप दे दीजिए पैसे, 20 रुपए तो है। मुझे लगता है तुम्हें काम करना आता ही नहीं है। तुम जैसे गरीब लोगों की सोच ना हमेशा छोटी ही रहेगी। अभी 10 मिनट पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? सामने मेरा ऑफिस है, हाँ 50-60 समोसे ब्रेड पकौड़े रोज जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी जाए। तुम्हारा फायदा करवा रहा था मैं। अगर तुम्हें अपना फायदा नहीं चाहिए तो देख लो, कोई बात नहीं। जी साहब ठीक है, पापा लिख लीजिए। एक बात बताओ मुझे, तुमने वो पैसे खाते में लिख लिए? जी साहब लिख लिए। अच्छा, तो तुमने किस नाम से लिखे हैं और वो पैसे देगा कौन? साहब आप ही देंगे पैसे, अभी तो आपने कहा था कि खाते में लिख लूं मैं। क्या आप मुझे जानते हैं? साहब जानती तो नहीं हूँ, पर आपने ही तो बताया था कि सामने आपका ऑफिस है और आप पैसे देने आएंगे। पहली बात तो ये कि हाँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है।
और दूसरी बात, जो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें 50 से 60 समोसे और ब्रेड पकौड़ों के ऑर्डर दिलवाऊंगा, वो सब झूठ था। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तुमने कहा था कि तुमने ये नई दुकान खोली है अभी और तुमने ही मुझे बुलाया। और हाँ, मैंने तुमसे ये भी झूठ कहा था कि जो पहला ब्रेड पकौड़ा तुम लेके आई थी ना, वो ठंडा था। असल में वो ठंडा नहीं था, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, वो गर्म था। और जब मैंने तुमसे बात कही तो तुमने मेरी बात मान ली। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, जब तुम दूसरा ब्रेड पकौड़ा लाई थी वो मैंने टेस्ट किया और मैंने तुम्हें ये कहा कि उसकी अंदर की फिलिंग गंदी है, बेकार है, खराब हो चुकी है। तुमने उस पर भी यकीन कर लिया, जबकि वो ब्रेड पकौड़े तुम रोज़ बनाते हो, तुम्हें पता है कि उसमें क्या डाला है और वो कितना फ्रेश है, पर तुमने मेरी बात मान ली बिना कुछ सोचे समझे। देखो, अगर तुम्हें काम करना है ना तो तुम्हें अनजान लोगों पे भरोसा करना छोड़ना होगा। मैं बस यही देखना चाहता था कि तुम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, क्योंकि आज तुम लोगों का पहला दिन है। अगर मान लो कि कोई ऐसा कस्टमर वाकई में आ जाता जो तुमसे ब्रेड पकौड़े खा जाता और तुम्हें बेवकूफ़ बना जाता, तब तुम क्या करते? तुम्हारा तो नुकसान हो जाता ना, और तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता। हो सकता है कि तुम कुछ ही दिनों में अपनी दुकान भी बंद कर देते। जी साहब, आप सही कह रहे हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, आगे से याद रखिएगा कि कोई भी आके आपको बेवकूफ़ ना बना के जाए। और आपने रेट भी बिल्कुल ठीक रखे थे, मेरे कहने से आपने रेट भी कम कर दिए। एक्चुअली आपको जितनी लागत लगती है उसी हिसाब से आप रेट रखोगे ना, तो आज के बाद रेट भी यही रहने चाहिए आप लोगों। जी साहब, हम दोबारा ऐसे कभी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे साहब। आपका धन्यवाद हमें ये सबक देने के लिए साहब। वैसे कितने पैसे हुए? साहब, आपके 30 रुपए हो गए। ये लीजिए, मैंने 90 रुपीज़ कर दिए। सब 90 रुपए? पर आपके तो 30 रुपए हुए हैं ना। 30 रुपये कैसे हो गए? एक ब्रेड पकौड़ा मैंने पूरा खाया था और 2 खराब कर दिए थे, तो इस वजह से एक ब्रेड पकौड़ा 30 का, तो 3 90 के हो गए ना। जी साहब, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हैं साहब। आपके जैसे कस्टमर्स हर दुकान वाले को मिले। कोई बात नहीं, आप दोनों अपना ध्यान रखना और काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। जी साहब, धन्यवाद। सुनिए, ब्रेड पकोड़े हैं आपके पास? जी साहब, बिल्कुल है। कितने का है? सब 30 रुपए। 30 रुपए? अरे आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, पड़ोस में 20 रुपए का दे रहा है। देखिए साहब, हम 30 रुपए के ही देंगे। आप एक काम करिए, आप खा के देखिए, हम बहुत अच्छे बनाते हैं। लगाइए। जी लीजिए साहब। ब्यूटीफुल रोज फॉर ब्यूटीफुल गर्ल। रिद्धि आपको थैंक यू बोल रही है क्योंकि आप उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लाए हैं फर्स्ट डेट पे। थैंक यू बोल रही है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप कौन हो और आप इसकी जगह मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? आप, मैं रिद्धि की बेस्ट फ्रेंड हूँ ईशू। वो क्या है ना, रिद्धि बोल नहीं सकती है, इसलिए उसे आपसे जो भी कहना है वो मुझे बताएगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। पर आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आप बोल नहीं सकते। ये कि रिद्धि बचपन से गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। बोल नहीं सकती? मैं कुछ समझा नहीं। रिद्धि ये कह रही है कि आप लोगों ने सिर्फ हमेशा मैसेज में बात की है, कॉल पे तो आप दोनों की कभी बात ही नहीं हुई, तो बताने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी ये मुझे साथ इसीलिए लाई थी ताकि जो भी आपको कहना हो वो मैं कह सकूं। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? ये कह रही है कि आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जिससे आप पहली बार मिलने आए हो, जिसके साथ आपने अपना फ्यूचर देखा होगा, बहुत कुछ सोचा होगा, वो लड़की बोल नहीं सकती, आपको कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। पर डिसेबिलिटी तो है ना? हाँ मैं मानता हूँ डिसेबिलिटी है, पर देखो हम सबको भगवान ने बनाया है और भगवान की बनाई हुई चीज़ में कमी निकालने वाले हम लोग कौन होते हैं? रिद्धि कह रही है कि आप वाकई में बहुत अच्छे हैं, उसने जैसा आपके बारे में सोचा था ना, आप उससे कई गुना। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने देना, उसको हमेशा अपनी ताकत बनाना।
अब आप चंदू चैंपियन को देख लो, उसके दोनों पैर नहीं थे। अगर वो ये सोचता कि मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ अपने परिवार पर बोझ बनता। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्विमिंग सीखी, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। उसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदला। वही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपनी कमज़ोरी मत बनने देना, उसको अपनी ताकत बनाना। कृष्ण, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी है। रिद्धि, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तो फिर तुम इतनी देर से गूंगे होने का नाटक क्यों कर रही थी? मैं नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ये जानना था कि जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रही हूँ, जिससे मैं पहली बार मिलने आई हूँ और इतने टाइम से बात भी कर रही हूँ, क्या वो मेरी सिर्फ सूरत से प्यार करता है या फिर मेरी सीरत से भी प्यार करता है। और तुम और तुम्हारी सोच सच में बहुत अच्छी है। यू आर सच अ जेंटलमैन। इसका मतलब तुम दोनों मेरा टेस्ट ले रहे थे? हाँ कृष्ण, तुम इस टेस्ट में पास हुए हो और तुम्हें पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। तो फिर चलें कॉफी पे? यार श्योर। अच्छा, मतलब मुझे नहीं लेके जाओगे? मुझे भी पीनी है कॉफी। मना किसने किया तुझे? चल। चलो।